और चलिए 60 सेकंड में खबरें जानने के लिए सीधा आपको ले चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी मौजूद है राजेंद्र देव और हर्षा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मुहर लगनी है। छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल को उतारा गया है, यानी लड़ाई चाचा भतीजे के बीच की है। विजय दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं। राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपनी किसी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही सुरमाओं को मैदान में उतारा जा सकता है। राजस्थान में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। तैयारियों का जायजा लेने जयपुर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के 3 दिन के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज राजीव कुमार जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के आड़े हाथों लिया, कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती। आज छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर न केवल जमकर प्रहार किया, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। अपने भाषण में पीएम ने विपक्ष को फिर से घमंडिया बताया। पीएम ने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने डर के कारण महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। एक घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं। मंच से जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक जुबानी हमले किए तो कांग्रेस के नेता बौखला गए और पीएम से आरोपों का सबूत देने को कहा। आरोप नहीं लगाना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पास तंत्र हैं। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों की सरकार किसकी थी, इसको 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है। इधर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड खेल दिया है और इससे बीजेपी की राजनीतिक मुश्किलें वहां पर बढ़ गई हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक हथकंडे भी खूब अपनाए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जिले के कालापीपल विधानसभा में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने सरकार पर जातीय जनगणना नहीं कराने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने में देरी नहीं लगाई। देखिए, ये वही पार्टियां हैं जो सालों साल से महिलाओं का अपमान करती आई हैं, उपहास करती आई हैं। राहुल जी क्या बोलते हैं ये उन्हें स्वयं नहीं मालूम होता। जो उनके सलाहकार एक कागज पे लिख के दे देते हैं, वही राहुल जी बोल देते हैं। राहुल गांधी ने सरकार के कैबिनेट में ओबीसी अधिकारियों की ज्यादा मौजूदगी नहीं होने वाले सवाल भी किए। राहुल ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो वो जाति आधारित जनगणना कराएगी। राजस्थान में गहलोत अब एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, साथ ही पार्टी के अगले 5 सालों का विजन बताने वाले जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही बीजेपी इस बार बिना किसी चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आपसी कलह झेल रही कांग्रेस फिर एक बार सीएम गहलोत के चेहरे पर ही दाव आजमा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में रैलियों का रेला लगा हुआ है। सियासत के मंच से वादों की भरमार हो रही है और इसी बीच झुंझुनू जिले के बिसाऊ में एक सभा के दौरान अशोक गहलोत ने जानकारी दी है कि राजस्थान का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट जल्दी हम लोग रखेंगे प्रदेश के सामने। डॉक्यूमेंट बन गया है, मिशन 2030 के नाम से बनता जाएगा, वो आधार बनेगा आने वाले लोगों के लिए भी। राजस्थान मिशन 2030 के लिए 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों के सुझाव दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, अनाज उत्पादन जैसे मुद्दों को जोड़ने की संभावना है।
इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और एक बैठक कर उन्होंने उसकी रणनीति भी बनाई है। चुनाव की आहट सिर्फ 5 राज्यों में सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासी बिसात बिछाने के लिए कमर कस ली है। दरअसल मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बीएसपी की आज होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया था। बसपा की अब तक की जो रणनीति सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना को तलाश रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन बीएसपी नेताओं के निशाने पर है। हाल के दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि बसपा को गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने से नुकसान हुआ है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को पार्टी में भगदड़ का डर सता रहा है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।